हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मिक्स क्वेश्चन, जैसे कि हम डेली डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, आज के इस वीडियो का। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण हुआ तो किसके द्वारा हुआ था, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। रोहित वर्ग के द्वारा, या उच्च मध्यम वर्ग के द्वारा, धनी किसानों के द्वारा, या शहरी जमींदार के द्वारा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये क्वेश्चंस आपको मिक्स मिलने वाले हैं। ठीक है, और ये 2 लैंग्वेज मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आने वाले सभी एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सारे PYQ हैं ये। ठीक है, पूछे गए हैं, लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, SSC CPU में पूछा गया सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, 2003 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना था, तो किसके द्वारा हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपर मिडिल क्लास के द्वारा। तो मध्यम वर्ग के द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। जो संसद थी ब्रिटिश, ठीक है, उसमें सबसे पहले कौन चुना गया था, ये आपको बताना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी पूछा गया है। 2003 का क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इनको चुना गया था। तो ब्रिटिश की संसद में पहले व्यक्ति भारतीय ये थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बंगाल में पेमानेंट बस्ती की शुरुआत किसने की थी। परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, इन बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कार्निवल्स के द्वारा शुरू किया गया था बंगाल में परमानेंट बस्तियाँ। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चलाई गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये बताना है ट्रेन कब चलाई गई। पहली यात्री, याद रखना यात्री की बात की गई है। ठीक है, पहली ट्रेन नहीं, पहली यात्री ट्रेन। ठीक है, पैसेंजर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, अप्रैल 1853 को शुरू की गई थी पैसेंजर ट्रेन पहली बार। ठीक है, याद रखना ये पूछा जा चुका है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा जा चुका है ये भी। ये आपको अच्छे से पता होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिंगली वेंकैया, इनके द्वारा डिजाइन किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय उपनिवेशवादियों का भारत के पूर्वी तट पर बसावट नहीं था। ठीक है, सेटलमेंट नहीं था। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट पे। ठीक है, तो किसका नहीं था ये बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे, फ्रेंच, पुर्तगीज, डच, डेनिश। किसका नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका करेक्ट हो जाएगा, डेनिस का नहीं था, बाकी इन तीनों का था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस शस्त्र में तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया था। ठीक है, तो कब और कहाँ पे, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, लाहौर कांग्रेस 1929 को। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नियम ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा को अनिवार्य करने के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को बनाया। इसने क्या था, कौन सा एक्ट था वो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैकाले मिंटो 1835 वाला।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश राजधानी में मुख्य रूप से निवेश किया गया था। क्या किया गया था मुख्य रूप से, ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा तीसरा। ठीक है, एग्रीकल्चर मेन सोर्स था इनका। ठीक है, ये किया गया था। अगला है क्वेश्चन, एम ए जिन्ना अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में क्या रहे थे, ये बताना है। किसको सपोर्ट किए थे। ये किस चीज़ से थे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा क्या कहा गया कि दो राष्ट्रीय सिद्धांत का समर्थन किया। ठीक है, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, नियशिटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अगला क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी के दौरान पश्चिम तटीय क्षेत्र में निम्नलिखित नियंत्रित अधिकतम व्यापार में से कौन, ठीक है, तो कौन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगीज। अगला क्वेश्चन, विद्रोह की अवधि के दौरान प्रमुख नेताओं और उनके संबंधित परिचालन क्षेत्रों के नाम नीचे दिए गए हैं, गलत जोड़ी का चयन करें। ठीक है, तो गलत इनमें से बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई इंदौरे। ये गलत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अंडमान सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाले राष्ट्र नेता कौन थे, ये बताना है आपको कौन थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा, वीर सावरकर। ये थे जिन्होंने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ टैप्स को पहली बार रियासत में लागू किया गया था। तो कहाँ पे किया गया था, ये आपको बताना है। ये किया गया था सतारा में, ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना पहली बार हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, ये आपको बताना है। तो ये था लॉर्ड कैनिंग द्वारा, तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार छापे में 1934 शामिल नहीं था, वह कौन था। 1934 में जो शामिल नहीं था चट्टागांव सत्यागार छापे में, तो वो बताना है कौन सा इनमें से नहीं शामिल था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा, दिनेश गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबा का वैध स्वामी बना दिया था। तो कौन सी वे घटना थी, ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बैटल ऑफ बक्सर 1764 वाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 9 अगस्त 1942 को शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा 9 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानियों की अन्य सन्नीखेज गतिविधि क्या थी, सनसनीखेज गतिविधि क्या थी, सॉरी। तो क्या थी आपको बताना है। तो क्या था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, काकोरी मेल ट्रेन रॉबरी। ठीक है, जो चोरी की गई थी वो थी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? कौन सी ट्रिटी थी वो, कौन सी संधि थी, ये आपको बताना है। तो ट्रिटी ऑफ बेसिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।